देवता रक्षासूत्र जल दिखाई गिरा जाए चंदन राजा विद्वान ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णाद्यावाय दक्षिण देवता मयान वेदा बस्याग्रहण पुरस्सराय नमक्षतं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः पूर्णाद्यावाय दक्षिण देवता भूर्भुवः फूल मंदार पंजादार बाटली के गाने जा पुष्पाणि ग्रहणे पानि सुगंधे पुष्पं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः पूर्णाद्यावाय दक्षिण देवता भूर्भुवः बिल्वपत्र ओम अभ्यवदोत्र विक्षा संगत सदापरि ओम अवतंत्रे प्रेक्षामि बिल्वपत्रं सुरेश्वरं बिल्वपत्रं पांचवाड़े ओम पुण्य फल माद्य नाग बले दलय जद महिला सर्व दत्ता मूला प्रवेदा उपासाते पुण्य फलदा मूला महिला मंग समर्पयामि भूर्भुवः स्वः बाल मंडल देवता भ्यो नमः जल गिराजा शांपुलांदया मनियं जल समर्पयामि भूर्भुवः स्वः अजराज बाल मंडल देवता भ्यो नमः फूल प्रणांगल्य ओम परजाओ नमामि चंद्रमालस्वाम अजरादे गणेशः पूजा गृहाण में देवा प्रसन्नो समर्पयामि गौरी तिलक मंडल देवता भ्यो नमः जल सेदान पाद्यार घाट स्नान पुण्यम भूर्भुवः स्वः ओम गौरी तिलक मंडल देवता भ्यो नमः स्नान भक्तिम पादेव पाद्यम हस्ते रगमके आत्म सर्वांगे सुख स्नान यंगल समर्पयामि गौरी तिलक मंडल देवता भ्यो नमः पंचामृत पंचाम स्नान भूर्भुवः स्वः गौरी तिलक मंडल देवता भ्यो नमः जल से इदम शुद्ध स्नान भूर्भुवः स्वः गौरी तिलक मंडल देवता भ्यो नमः जल से इदम शुद्ध स्नान भूर्भुवः स्वः गौरी तिलक मंडल सर्वतो भद्र मंडल देवता भ्यो नमः पादेव पाद्यम हस्ते रगम मुखे आत्मने सर्वांगे सुख स्नान यंगल समर्पयामि ओम सर्वतो भद्र मंडल देवता भ्यो नमः पंचामृत इदम पंचाम स्नान भूर्भुवः स्वः सर्वतो भद्र मंडल देवता भ्यो नमः जल से इदम शुद्ध स्नान ओम सुदबाल सुदबाल मणिबाल से आसना श्वेता श्वेताक्षरोण से रुद्रापद्मने गणजामा लिप्ता रुद्रान भूर्भुवः जन्याय शुद्ध स्नान ओम सर्वतो भद्र मंडल देवता भ्यो नमः चलो गए रक्षा सूत्र से प्रभाव सिद्धांत संत्राणाम लज्जारक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रमत शांति प्रेक्ष में वस्त्रं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः सर्वतो भद्र मंडल देवता भ्यो नमः जल गिराजा वस्त्रांगाः स्मर्यं जल समर्पयामि सर्वतो भद्र मंडल देवता भ्यो नमः मंडल देवता भ्यो नमः रक्षा सूत्राणाम लज्जारक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रमत शांति प्रेक्ष में ओम वस्त्रं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः हरिहरात्मक मंडल देवता भ्यो नमः जल से हरिहरात्मक मंडल देवता भ्यो नमः चंदन ओम प्रांगण स्वामी स्वामी राजा विद्वान में रंगवत में नरवत में श्यामकाश में दारास में घोटमास में मसुरास में जर्जन कल्पदान एते जपजला सदान समर्पयामि भूर्भुवः स्वः हरिहरात्मक मंडल देवता भ्यो नमः फूल मंदार पर्यादार पाटली के गान जा जा पुष्पाने विधाने मानि शोभने पुष्पं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः हरिहरात्मक मंडल देवता भ्यो नमः माला के स्पर्श माल्यादेन सुगंधेन मालाद्यादेन वै प्रभो मया हरिदान पुष्पाणि पूजा समृद्धिदां पुष्माल्यं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः हरिहरात्मक मंडल देवता भ्यो नमः बिल्वपत्र ओम नमो ओम नमो बिल्वनेता वचने नमो बार्मिनेता बरधने नमः सुराय सुराय सुसनाय नमो दुभ्याच अनन्याच बिल्वपत्रं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः हरिहरात्मक मंडल देवता भ्यो नमः दुभे ओम कांडात् कांडात् प्रवन्ति बृहस्पति बाल दुभे प्रथम शास्त्रे सुदे चैतानि दुर्बात दलानि समर्पयामि भूर्भुवः स्वः हरिहरात्मक मंडल देवता भ्यो नमः समे अमंगलानां सन्धि संदेतु सदा दोषमनाश धान्यार गुणं सनिस्मां सकला शांति पत्रं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः हरिहरात्मक मंडल देवता भ्यो नमः काय सर्वदा आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवास पैतृका त्रिगते प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये वस्त्र कलिए वस्त्र हनुमान जी बद्रवादी के दरबार पर बैठा
मंत्र पुष्पांजलि भूर्भुवः स्वः हनुमते नमः। हनुमत भी मस्त हो जा करके एक तो चढ़ा जी मस्त एक साइड में होने से चल जाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। माला भी पिराओ। ओ मानस वेदने मानाय मानो दोष मानो असे सुरेखा मानो वेदान विद्भामिनो आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की कीर्ति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की आदिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष्य सारद वरण पवन सुति कीर्तिने गावत वीर पुराण अष्टदश सहो शास्त्र सब ग्रंथन को हनुमते नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमले नमः। संसार सार भुज गिरधार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये श्री राम दूतम शरणं बोले श्री हनुमान जी महाराज जय हो जय करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्रे सनाम बालं मुकुन्दं शिरसा बोले श्री हनुमान जी महाराज जय श्री यज्ञ भगवान की जय हो
चरण जिनकी कलिशमो लिखयो प्रगटयो सत्य जहां चरित मानस अंतर पावहि पावहि कोई संतन सनो कछु सुनो तुम्हें सुनायो सो हरे राम मीठी मीठी ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मीठी मीठी ताली से
सेवा करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय उसमें सुखद मोड़ दिया जाए ताकि यह घटना ना हो। बहुत प्रयास किए हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने, लेकिन भवतव्य ताबरिया से होली को किसने डाला है? प्रारंभ तो स्वीकार करना पड़ता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो रामचंद्र मानस हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। बाबा ने इसका नामकरण किया है और नामकरण बाबा ने भी नहीं किया। बाबा तुलसी ने कहा कि मैं नामकरण नहीं कर रहा हूं। ये रामचरित्र कहां से प्रकट हो रही है? राम स्वरित रूपी गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले गोमुख है भगवान शिव का मुखारविंद। जैसे गोमुखी से गंगा आती है, उसे भगवान शिव के जटा से जैसे गंगा गोमुख से होकर के पृथ्वी पर आती है, वैसे भगवान शिव के मुखारविंद से ये राम कथा रूपी गंगा पृथ्वी पर आई है, धराधाम में आई है। ये राम कथा रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन रची महेश निज मानस राखा, माई सुसमय शिवासन रची महेश निज मानस राखा, माई सुसमय शिवासन रची महेश निज मानस राखा। इस राम कथा की रचना भगवान शिव अपने मानस पटल में रखा, रचना कर और माँ पार्वती जब आग्रह करते हैं तो ही उनको कथा सुनाते। तो भगवान शिव के मानस पटल की प्रवाह है
मन की प्रवाह है, मानस से प्रकट होती है यह रामचरित। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि मैं नामकरण नहीं करता, ताते रामचरित मानसवर धरे नाम ही फेरी हंस। भगवान शिव ने इसका नाम रखा रामचरित मानस। दूसरी बात, एक मानसरोवर का नाम आपने सुना और ये बाबा तुलसी के द्वारा मानस सरोवर कहा जाता है। जो सरोवर से बना गया, सर से उपमा दिया गया। यही सरयावती कठिनाई। सर माने सरोवर, तो एक मान सरोवर है और एक मानस सरोवर है। अब हमें यह देखना होगा कि उस मान सरोवर में और इस मानस सरोवर में क्या अंतर है। और एक डिफरेंस, अंतर क्या है दोनों? तो मेरे प्यारे पहला कि एक वह मान सरोवर जो हिमालय के कंदराओं में चीज है, और यह बाबा तुलसी के द्वारा जो प्रकट है मानस सरोवर, ये सब है सुलभ सब दिशा, जहां चाहो वही प्रकट करता। ये मानस ये राम कथा रूप जो सरोवर है, जहां चाहे वही प्रकट कर ले। दूसरा कारण, एक संत ने कहा कि वहां उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है। राम कथा मानस सरोवर में जब अगर स्नान करना चाहता है जो इंसान, उसको जाना पड़ता है, लेकिन मानस सरोवर में गोता लगाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। तीसरा अंतर, एक संत ने कहा कि वहां पर जाने के लिए सवारी की आवश्यकता है। सरोवर में स्नान करने के लिए, राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करने के लिए क्या करना होगा? कहा कि यहाँ भी चल के आना पड़ेगा। चौथा अंतर कि वहां तो जंगल पहाड़ को पार करना पड़ता है। मानस सरोवर में जाने के लिए, मानस सरोवर में गोता लगाने के लिए, लेकिन इस राम कथा रूपी सरोवर में गोता लगाना हो तो इसमें कौन सा जंगल पहाड़ है? बाबा तुलसी ने कहा कि यहाँ भी जंगल पहाड़ है। ये राम कथा रूपी गंगा भगवती के गोद में प्रवाहित हो रही है। ये आवाज दूर दूर तक जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा भी बाधा होगा घर में जो चाह करके भी यहाँ नहीं आ पाएगा। क्यों? कि गृह कारज नाना जंजाला, जो अति दुर्गम शैल विशाल, जो अति दुर्गम शैल विशाल। गृह कारज नाना जंजाला, घर के कितने काम काज के जंजाल के सर पर आ जाएंगे कब? जब कथा के कान में आवाज पड़ेगी। हमें तो काम छोड़ के गप मारना हो, वही कुटुंब आ जाए तो वहां बैठ जाएगा, चलो थोड़ा बाद में कर लेंगे। लेकिन जब कथा की आवाज जब कान में पड़ेगी ना, तो हो चलिए ना कथा सुने, तो हो देगा हमारा फलना काम है, वो काम सामने आ जाएगा और वह काम रोक देगा। तो ये जो गृह कार्य तरह तरह के कार्य है गृह में,
यही जंगल पहाड़ है, उसको पार करके आना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। बोलिए आनंद नंदन भगवान की छठा कारण एक संत ने कहा कि वहां तो पानी है, उस मानसरोवर में महाराज पानी है, भरा पड़ा है, लेकिन इस बाबा तुलसी के मानस सरोवर में क्या? संत ने कहा कि मेरे प्यारे, अगर उस मानस सरोवर में पानी है तो इस मानस सरोवर में किस सिद्ध संतों की वाणी है। छठा कारण एक संत ने कहा कि अगर वहां पर बाबा चार किनारे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन इस मानस सरोवर में कौन सा किनारा है? बाबा तुलसी ने कहा कि यहाँ भी 7 किनारा, यहाँ भी 4 किनारे हैं। मानस सरोवर के भी 4 किनारे हैं मेरे प्यारे। ज्ञान का किनारा, उसमें 4 घाट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मानस सरोवर में। तो मानस सरोवर में भी 4 घाट हैं। ज्ञान का घाट है, वैराग्य का घाट है, भक्ति का घाट है और शरणागति का घाट है। उस चारों किनारे पर 4 प्रकार के पक्षी निवास करते हैं, लेकिन बाबा यहाँ कौन सा पक्षी निवास करता है? कहे कि बाबा ने कहा ज्ञान के घाट पर भगवान शिव बैठकर मां पार्वती से कथा कर रहे हैं। वैराग्य के घाट पर मेरे प्यारे जागवल्लभ जी महाराज प्रयाग में भारद्वाज से कथा कर रहे हैं। भक्ति के घाट पर बैठकर काकभूषण जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी से कथा कर रहे हैं। और शरणागति के घाट पर बैठकर बाबा तुलसी सारे संसार की कथा सुन रहे हैं। सातवां कारण एक संत ने कहा कि वहां पर हंस सुनते हैं कि मानस सरोवर में हंस जाते हैं मोती की दाना चुगने को, लेकिन इस मानस सरोवर में कौन आता है? कहा कि सारे अब सारे राजहंस तो हैं। संत ने कहा अगर वहां हंस जाते हैं दाना चुगने को, तो मेरे प्यारे इस मानस सरोवर में परमहंस आते हैं दाना चुगने। जीवन मुक्त ब्रह्म वरा चरित्र सुनहि तचि ध्यान। जो परमहंस जीवन से मुक्त हो चुके हैं मेरे भाई बहनों, वह जब कानों में कथा की आवाज जब जाती है, कानों में आवाज पड़ती है, वो भी ध्यान को छोड़कर, समाधि को छोड़कर राम कथा में गोता लगाने लगते हैं। 8वां कारण संत ने कहा कि महाराज वहां तो जो स्नान करता है उस शरीर का मैल धुलता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? एक संत ने कहा कि मानसरोवर में जाओगे ना तो वहां तन का मैल धुलता है, लेकिन मेरे प्यारे जब मानस सरोवर में मंचन करोगे तो यहाँ मन का मैल धुलता है। मन का मैल धुलता है। रघुवंश भूषण चरित रघुवंश भूषण जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। रघुवंश भूषण चरित वहाँ सुनहि गावहि। रघुवंश भूषण कहहि सुनहि गावहि। मल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। मल मनोमल श्री राम जय राम जय राम। मल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावहि।
श्री राम जय नौ कारण एक संत ने कहा कि वहां पर जाकर अगर कोई स्नान करता है, मान सरोवर में गोता लगाता है, भजन करता है, स्नान करता है तो तन का मैल धुलता है, लेकिन जो मानस सरोवर में गोता लगाता है मेरे प्यारे, वो मन का मैल धुलता है। जो मानस सरोवर में स्नान करने जाता है कैलाश पर, जो वहां से लौटकर अपने धाम को आता है, काम के धाम को आता है, लेकिन जो मानस सरोवर में गोता लगाता है वह मेरे राम के धाम को जाता है, वह राम के धाम हो जाता है। कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावनी। ये मानस मधुकर जी नहीं कहते, ये आपकी मानस कह रही है कि जो राम कथा में गोता लगाता है, जो राम कथा को सुनता है, वो प्रभु के धाम का प्यारा बन जाता है। प्रभु के धाम, उसका स्थान वहां है, राम के धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। नौ माकारा एक संत ने कहा कि महाराज उस मान सरोवर में जो स्नान करने जाता है, कहीं गड़बड़ हो गया तो डूब भी जाता है। चंद्रकांत जानते हो, अरे मान सरोवर में जाओगे तो उसमें डूब जाओगे। अगर मान सरोवर में जाते हो, अगर डूबते हो, अगर उसमें डुबकी लगाते हो, अगर डूब जाते हो तो मर जाते हो, लेकिन मानस सरोवर में जो डूब गया वो तर जाता है। जय हो श्री राम। 11वां कारण जो मान सरोवर में जाकर डूबता है, अगर उसकी शरणागति होती है, लेकिन मेरे बाबा ने कहा जो मानस सरोवर में डूबता है, जो राम कथा में डूबता है, उसकी शरणागति नहीं होती, उसकी तो मेरे ठाकुर के चरणों में शरणागति होती। ये मानस सरोवर और मान सरोवर में अंतर है। मानस भयो तो मानस पढ़ो बार बार, मानस भयो तो मानस पढ़ो बार बार, कि कोटिपन मानुष को मानुष बनाती है। श्री राम जी की भक्ति में शक्ति संजीवनी ज्यों, तो कली काल के गहन पाप को नसाती है। सुंदर नवेली नारी, सुंदर नवेली नारी, सभी श्रृंगार पर सुहाग बिनो बिंदु को तनिक न सुहाती है। कॉलेजों में पढ़कर कहलाते हो विद्वान, पर मानस बिना विद्या सब विधवा कहाती है। मानस के बिना कोई भी विद्या विधवा है। आज तो पढ़ लिख लेते हैं लोग, एमए पास कर लिए, बैचलर कर लिया, पीएचडी कर लिया, कहा कि हम तो शिक्षा चाहते हैं, छोड़कर चले गए। हम सब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अरे मूर्ख, यहाँ से अगर तुम्हारी आंख 1 किलोमीटर देख रही है तो क्या उसके आगे कुछ नहीं है? उसके आगे भी तो है। अब बात करो दूसरे का, हम सब जानते हैं, हम सब मत समझिए, हम सब जानते हैं। क्या जाना? ठीक है, रट लिया।
जाना है चारों वेदों पुराण का, जाना है चारों वेदों 6 शास्त्रों को जाना है, जाना है चारों वेदों 18 पुराण जाना, जाना है शास्त्रों को बहुविधि छाना है, जाना है ढोलक हारमोनियम सितार सहनाई को बजाना, जाना जाना है ध्रुपद ओ काली गाना, जाना है कल कारखाना का बनाना, जाना जाना है भांति भांति कंप्यूटर को नचाना है, अरे ये तो सब जाना पर इतना न जाना कि अंत का ठिकाना श्री राम नाम नहीं जाना, ये तो सब जाना पर तू खाक भी न जाना, अरे तू कुछ भी न जाना कि अनंत काल में किनके पास जाना। बोलिए जय भगवान की। रामचरितमानस प्यारे मेरे भाई मेरे जीवन का मार्गदर्शन है, और विस्मय मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। 9 दिन तक कथा चलने वाली है। ये राम कथा मेरे प्यारे भाई बहन, उसका नाम है रामचरितमानस, यानी राम जी का चरित्र जिसमें हो उसको मनुष्य कहो। रामचरितमानस, राम जी का चरित्र जिसमें हो, राम जी का आचरण जिसमें हो उसको मनुष्य कहो। क्यों? रावण की मृत्यु परमात्मा के हाथ से नहीं थी, रावण जब वरदान मांगा है पितामह से, ब्रह्मा जी महाराज से, तो यह नहीं मांगा कि मेरी मृत्यु परमात्मा के हाथ से, वो खरदूसर मांगा था। लेकिन रावण नर और वानर को, मनुष्य और बंदर को तुच्छ समझता था, बलहीन समझता था, निर्बल समझता था। इसलिए उसको यही मांग किया कि हम के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुईबा, कि हम बंदर और मनुष्य को छोड़कर किसी से न मरे, किसी से न मरे। यानी जब भी मरे तो नर और वानर के ही हाथ में नहीं, परमात्मा के हाथ से मरे ही अनेक नहीं है। परमात्मा ने सोचा कि रावण मरन मनुज कर जा, रावण मरन मनुज कर जा, रावण मरन मनुज कर जा, रावण मरन मनुज कर जा।
मेरे ठाकुर जी ने सोचा कि रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ से है, इसलिए मनुष्य के रूप में ही संसार में चलना चाहिए, धराधाम में चलना चाहिए। रावण को वध करने के लिए परमात्मा को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा था, मानव बनना पड़ा था, और उन्होंने मानवोचित कर्म को ही अपने जीवन में धारण किया। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि राम जी का चरित्र जिसमें हो, राम जी का आचरण जिसमें हो, राम जी का स्वभाव जिसमें हो, राम जी का व्यवहार जिसमें हो, उसको मनुष्य कहो। आदिशक्ति जगदम्बा जगत जननी जगदम्बा को कहा कि तुम भी नारी रूप में चलो, तो मिथिला में सीता जी के रूप में आई। जो सीता जी का जो आचरण है, जो सीता जी का व्यवहार है, जो सीता जी का विचार है, जो सीता जी का संस्कार है, वह जिसमें हो वही नारी रूप में पूछे सम्माननीय है, आदरणीय। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि राम जी का चरित्र जिसमें उसको मानस कहो, उसको मनुष्य कहो, या मनुष्य चरित्र राम, मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का आचरण, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का संस्कार कैसा होना चाहिए, तो राम जी की तरह होना चाहिए, सीता जी की तरह होना चाहिए। बस मानव संस्कार नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरा मानस भरा पड़ा है। पूरी रामायण मूल रूप से मैं यह कहूं, ये राम कथा वीरत्वों के लिए नहीं, कुछ लाभ उसको भी मिल जाएगा, योगियों के लिए नहीं, बैठेगा तो कुछ लाभ उसको भी मिल जाएगा। मूल रूप से योग कहा जाए मेरे प्यारे भाई बहनों, कि राम कथा गृहस्थों की कथा है, हम आप सबों की कथा है, घर परिवार वालों की कथा है, बाल बच्चे वालों की कथा है। ये कथा तो पिता पुत्र के लिए है, भाई भाई के लिए है, पति पत्नी के लिए है, सास बहू के लिए है। ये तो गृहस्थों की कथा है। और किसी चीज को मत लो, 9 रोज कथा होने वाली है मेरे प्यारे भाई बहनों। मानस की कथा में और आप समझो या मत समझो, लेकिन इतना अवश्य समझो कि पिता पुत्र में कैसा संबंध होना चाहिए। इतना अवश्य समझो कि भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए। इतना अवश्य समझो कि पति पत्नी में कैसा संबंध होना चाहिए। इतना अवश्य समझो कि सास बहू में कैसा संबंध होना चाहिए। आप सभी गृहस्थ हो, सभी घर परिवार में रहते हैं। अगर आपके झोपड़ी का घर हो, अगर आपके झोपड़ी के घर में पति पत्नी में बढ़िया प्रेम हो, पिता पुत्र में अच्छा संबंध हो, भाई भाई में अच्छा संबंध हो, सास बहू में अच्छा संबंध हो, भले चटाई सोने को मिले, टूटी खाट सोने को मिले, पाट ही सोने को मिले, साग सत्तू ही खाने को मिले, अगर चारों संबंध बढ़िया है तो उस झोपड़ी में भी स्वर्ग के सुख का अनुभव होगा या नहीं? बोलिए। और आप एयर कंडीशन मकान बना लो, एसी लगा लो,
सजा लो। अगर पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में कल्ला है, सास बहू में कल्ला है, भाई भाई में कल्ला है, क्या उस महल में चैन की नींद आएगी? बोलिए, क्या उस महल में नरक के दुख का अनुभव नहीं होगा? अवश्य होगा मेरे प्यारे, अवश्य। इसीलिए आप नौ जो कथा में आप सुन रहे हो, इस शरीर महाजग शिव शिवा के गोद में हमें ही निवेदन करना चाहेंगे कि आप पूरे परिवार का कथा सुनें, ताकि आपके घर की व्यथा मिट जाए। आज जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मैं मानस मधुकर आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसके दिमाग में टेंशन नहीं है, किसके हृदय में अशांति नहीं है, और किसके परिवार में कलह नहीं है, चाहे दो का परिवार हो या किसका परिवार है। अरे मेरे प्यारे, लाख लाख 50 लाख रुपया खर्च करके जग कर रहे हो, पूरे परिवार कम से कम आकर के कथा में पता लगाओ कि घर का व्यथा तुम्हारी दूर हो जाए, घर का दुख दूर हो जाए तुम्हारे जीवन का, और आपस में प्रेम का जीवन जीना सीख लो। अगर कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं समझते हो, मत समझो, लेकिन इतना अवश्य समझो, अगर देखना चाहते हो मानस में, तो यह अवश्य देखे कि पिता पुत्र में कैसा संबंध होना चाहिए। अगर यह देखना चाहते हो तो महाराज दशरथ और राम जी के जीवन से सीखना होगा। भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, अगर यह देखना चाहते हो, यह समझना चाहते हो, तो श्री राम और भरत के जीवन से सीखना होगा। पति पत्नी में कैसा संबंध होना चाहिए मेरे प्यारे, अगर यह देखना समझना चाहते हो, तुम दोनों पति पत्नी हर स्त्री पुरुष, तो श्री राम और सीता जी के जीवन से सीखो, उनके जीवन में झांक कर देखो। और सास बहू में कैसा संबंध होना चाहिए, अगर यह जानना चाहती हो, तो कौशल्या जी और सीता जी के जीवन से सीखो। सीता जी के जीवन से सीखो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए हम लोग इस ज्ञान का पहला दिन है ना, हम लोग आपने इतना विशाल जग का आयोजन किया है, जग भगवान सुनने की निवेदन करें। इसी संदर्भ में अगर मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, आप घर में बैठे हो, जिस ठाव में हो, जिस गांव में हो, जिस छाव में हो, जिस जगह में हो, जिस नगर में हो, जिस घर में हो, जिस ठाट में हो, जिस घाट में हो, जिस बाट में हो, जिस घाट में हो, जहां भी हो, मेरे साथ गुनगुना लेना और इस शिव शिवा से निवेदन करें। मेरे गली गली में आ जाओ, मेरे गली गली में आ जाओ, मेरे गली गली में आ जाओ, मेरे गली गली में आ जाओ। प्रभु अपना दर्श दिखा जाओ, प्रभु अपना दर्श दिखा जाओ, प्रभु अपना दर्श दिखा जाओ, प्रभु अपना दर्श दिखा जाओ। हम सब आए शरण तुम्हारी, हम सब आए शरण तुम्हारी, हम सब आए शरण तुम्हारी, हम सब आए शरण तुम्हारी। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई
स्थिर सदा ही रखना, अपनी दया दिखा जाओ प्रभु, अपनी दया दिखा जाओ, तेरी गली गली में आ जाओ, मेरे गली गली में आ जाओ, प्रभु अपना दर्श दिखा जाओ, प्रभु अपना दर्श दिखा जाओ, गली गली में आ जाओ, मेरे गली गली में आ जाओ। एक चीज मेरे प्यारे, तीन चीज को पवित्र कर लो। गोल्डन मौका मिला है, गोल्डन चांस है, तीन चीज की स्वच्छ करते रहो। ये जग में ही होता है, हर जगह में होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन किए, हो त्रिविध कल्याण। संत ब्राह्मण जग में आए हुए अतिथियों की सेवा करो, तन की शुद्धि हो जाएगी। जो आपने परिश्रम से अर्जित किया है धन, उसको धर्म में लगा दो, पवित्र हो जाएगा। क्योंकि धन लक्ष्मी है और धर्म भगवान विष्णु है। जिस धन से धर्म नहीं होता, जो धर्म में खर्च नहीं होता, वह धन या तो कष्टकारक होता है, या तो अदालत में जाएगा, नहीं तो हॉस्पिटल में जाएगा, और नहीं तो मांस मदिरा में जाएगा, और उससे भी अंत में नाश हो जाएगा। धन की तो तीन ही गति है, दान, भोग और नाश। और कथा सुन करके मन की मैल को धो लो। सब लोग प्रभु से निवेदन करें, जग भगवान से कि हे प्रभु मेरे मन को स्वच्छ बना जाओ, 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 को स्वच्छ बना जाओ, मेरे तन को स्वच्छ बना जाओ, तन को स्वच्छ बना जाओ, मेरे तन को स्वच्छ बना जाओ, मेरे धन 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 को स्वच्छ बना जाओ, मेरे गली गली में आ 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 जाओ, प्रभु अपनी दया दिखा जाओ, प्रभु अपनी दया दिखा जाओ, अपनी दया दिखा जाओ, प्रभु अपनी दया दिखा जाओ, मेरी गली गली में आ जाओ, मेरे गली गली में आ जाओ। और मेरे प्यारे प्रभु से निवेदन करो, क्या मेरे नजर को स्वच्छ बना जाओ, इस मेरी दृष्टि बुराई न देखे, मेरे डगर को स्वच्छ बना जाओ, कि मेरा पाँव गलत रास्ते पर न भटके, और मेरे घर को स्वच्छ बना जाओ, जो वहां मुझे सुख और शांति मिले। मेरे डगर को स्वच्छ बना जाओ, 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 मेरे नजर 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 को स्वच्छ बना जाओ, मेरे घर 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 को स्वच्छ बना जाओ, मेरे नगर को स्वच्छ बना जाओ, मेरे नगर को स्वच्छ बना जाओ, मेरे नगर
गली गली में मेरी गली गली में आ जाओ, मेरी गली गली आ जाओ, मेरी गली गली में आ जाओ, अपना दर्श दिखा जाओ, प्रभु अपना दर्श दिखा जाओ, प्रभु अपनी दया दिखा जाओ, प्रभु अपनी दया दिखा जाओ, प्रभु अपनी कृपा बरसा जाओ, प्रभु अपनी कृपा बरसा जाओ, प्रभु अपना दर्श दिखा जाओ, प्रभु अपना दर्श दिखा जाओ, गली गली में आ जाओ, मेरी गली गली में आ जाओ, नगर को धन्य बना जाओ, नगर को धन्य बना जाओ, मन को स्वच्छ बना जाओ, मेरे मन को स्वच्छ बना जाओ, मेरे तन को स्वच्छ बना जाओ, मेरे मन को स्वच्छ बना जाओ, मन को स्वच्छ बना जाओ, मेरे मन को स्वच्छ बना जाओ, मन को स्वच्छ बना जाओ, मेरे मन को स्वच्छ बना जाओ। इसलिए तन की, मन की और धन की शुद्धि और सफाई महायज्ञ में ही होता है। तीनों मौका आपको मिला, आप उसको कितना भुना पाएंगे अपने जीवन में, कितना उतार पाएंगे, ये आपको ऊपर निर्भर करता है। बोलिए भगवान की जजमान लोग कहाँ चले गए? फलहार उलार करने गए होंगे, अच्छा जाएंगे। व्यवस्था में लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये तो बोलना पड़ेगा क्या? जी जी जी। किसी से झगड़ा हो रहा हो, किसी को अगर कहीं मुंह से कुछ अपशब्द बोल रहा है, कहोगे भाई चुप रहो न मत बोलो, बहुत लोग सुन रहा है, क्या कहेगा तुमको? तो चुप हो जाता है, कहेगा कि कोई सुन के क्या करें? इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा, इस व्यथा से दूर होना चाहते हो मेरे प्यारे, तो पूरे परिवार कथा में गोता लगाओ, कथा में डुबकी लगाओ। राम कथा से तो जीवन की व्यथा मिटती है। पिता पुत्र में कैसा संबंध होना चाहिए? राम जी महाराज दशरथ के पास से निकल गए, 2 बरस तक विश्वामित्र जी जब ले गए तो कोई ये नहीं किया कि हम आपको वापस कर देंगे। वापस करने का कोई समय निर्धारित नहीं किया है बाबा विश्वामित्र ने। सीधे कहा कि मैं ले जाऊंगा, जग की रक्षा करी और राक्षसों से युद्ध करवाऊंगा। उसमें महाराज दशरथ जी मरे नहीं, मृत बद्ध अवश्य हो गए थे, क्योंकि जनकपुर में जब मिले हैं ना राम जी, जब हृदय से लगाए हैं जब राम जी, तो महाराज दशरथ बाबा तुलसी ने लिखा कि विषह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जिमिने। मरे हुए शरीर में प्राण आ गया और मृत शरीर में उस राम को हृदय से लगाकर महाराज दशरथ जी ने अनुभव किया। और वह राम जी जब वन को चलते हैं, क्या प्रेम है। जिस राम जी का राजा अभिषेक होने लगा था,
आज तुम माँ बाप से लड़ करके जाके अदालत में हंस बंडा कराते हो। तुम्हारे बाबा दादा ने जो तुम्हारे पिताजी को दिया था वो तुम जबरदस्ती उससे छीन रहे हो अदालत में जाकर। तो याद रखना, तुम तो एक छीन रहे हो अपने पिता से, लेकिन तुम्हारा पुत्र भी देख रहा है कि तू अपने पिता से छीना है। तो तुम अगर एक हिस्सा छीनने को तैयार हो तो तुमसे वो 3 हिस्सा छीनने को तैयार खड़ा है। याद रखना। जिस राम जी का राज तिलक होने जा रहा था, महाराज दशरथ जी बोले नहीं कि राम जी वन में जाएगा, लेकिन वचनबद्धता, वचन की बाध्यता महारानी कैकेयी करवा दी महाराज दशरथ को वचन लेकर के। इसलिए महाराज दशरथ न रोक पा रहे हैं राम जी को, न बोल पा रहे हैं राम जी को, न रोकने की साहस हो रही है, न जाने देने की साहस हो रही है। लेकिन एक राज को पिता का खुशी के लिए, पिताजी के बाण के लिए, पिताजी के शान के लिए जो राम जी झटके में राज का त्याग कर दिया, और वो पुत्र जब वन को जाता है तो जो पुत्र धन का त्याग कर दिया, एक झटके में पिता की खुशी के लिए, आत्मान शान के लिए, वह पिता उस पुत्र के वियोग में अपने तन का ही परित्याग करता। पुत्र धन का परित्याग करता है तो पिता धन का परित्याग करता है। यह है मानस में पिता पुत्र का संबंध। पिता पुत्र का संबंध प्रकृति ने बनाया है, इसको निभाना होगा, क्योंकि शरीर जो दिया है ना, ये शरीर मां निर्माण की है और पिता के द्वारा इसमें प्राण डाला गया है। ये माता पिता का दिया हुआ शरीर है। अगर मेरे माता पिता नहीं होते वो विधाता भी मेरे शरीर का निर्माण नहीं कर सकते थे। इसलिए उस परमात्मा से भी आगे माता पिता का स्थान है। इसलिए मानस मेरे प्यारे यही बतलाती है कि पिता पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए। अगर यह देखना चाहते हो तो महाराज दशरथ और राम जी के जीवन से सीखिए। पति पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, इसलिए कथा की जरूरत है। सीधे संतान उत्पन्न करने के लिए पति पत्नी का संबंध नहीं होता, लड़ झगड़ कर जीवन जीने के लिए नहीं होता। अरे जीवन के आनंद का अनुभव करो, प्रेम से जीना सीख लो, जीवन का आनंद मिलने लगेगा। याद रखना, श्रवण जैसा पुत्र भले क्यों न तुम्हें मिल जाए, सीता सावित्री जैसा ऐसी बहू क्यों न मिल जाए, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखना, पति से पत्नी को और पत्नी से पत्नी को जो मिल गया, चाहे कैसा भी पति हो, कैसी भी पत्नी हो, उस दोनों का बराबरी, दोनों का मुकाबला, दोनों की पूर्ति पुत्र और पुत्र बहू नहीं कर सकते। जीवन में अगर सुख का अनुभव करना चाहते हो तो मानस से यही समझना होगा कि पति पत्नी का संबंध क्या होता है। राम जी वन को चल गए, अगर आज की बहू होती तो कहती कि चलिए अदालत में, हमको घर से निकाल देगा,
हमारा इसमें नहीं है। हाँ, पति के चरणों में ही, पति के धन में नहीं, पति के तन में पत्नी का सुख है, पति के चरणों में पत्नी का स्थान है, उसके हृदय में उसका स्थान है। कि जब तक उसके तन और मन में तुम्हारा स्थान नहीं होगा तब तक धन से कभी सुख नहीं मिल सकता। इसको याद रखना। पति पत्नी का संबंध धन का संबंध नहीं है, पति पत्नी का संबंध तो तन और मन का संबंध है, क्योंकि अब दोनों मिलकर के एक हो गए हो। नहीं तो पति भी आधा है और तुम भी आधा हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मानस में यही बतलाती है। बिंदु जी ने बहुत सुंदर लिखा कि हमें निज